गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मधुरिमा पुस्तक का पार्ट 3, मैं कितनी बुद्धू। बच्चों, ये एक गाय की कहानी है जिसका नाम सुंदरी है, जो अपनी ही परछाई से डर जाती है। बच्चों, आपको पता है भय मनुष्य को कमज़ोर बनाता है, इसीलिए हमें भय को अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए। बच्चों, भय मन की व्यर्थ उपज होती है। बच्चों, अपने को हमेशा निर्भय बनाओ, तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे, अन्यथा नहीं। चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं, मैं कितनी बुद्धू। एक गाय घास चर रही थी। उसकी बेटी सुंदरी भी उसके साथ ही थी। वे बड़ी चंचल थी। सुंदरी की पीठ पर एक मक्खी आ बैठी। उसने मुंह से मक्खी उड़ाई, फिर पीछे मुड़कर देखा। अरे, ये मेरे पीछे कौन खड़ा है? सुंदरी सहम गई। वे 2 कदम चली और फिर पीछे मुड़ी। अभी भी उसके पीछे काला काला कोई खड़ा था। सुंदरी चलती तो वे भी चलता, सुंदरी रुकती तो पीछे वाला भी रुक जाता। वे घबराकर भागने लगी। उसकी माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। बच्चों, एक गाय थी जिसका नाम क्या था? सुंदरी। वो अपनी माँ के साथ घास चर रही थी। तो बेटा बच्चों, वो कैसी थी? वो बहुत ही चंचल चुलबुली थी। सुंदरी की पीठ पर क्या हो, एक मक्खी आकर बैठती है तो अपनी पूंछ से वो मक्खी को उड़ाती है, पर फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसको लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, तो वो डर जाती है। वो थोड़ा सा आगे चढ़ती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है, फिर भी उसको लगता है कि काला काला कोई साया उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे खड़ा है। अगर सुंदरी चलती थी तो वो भी चलने लगता, सुंदरी रुकती तो वो साया भी रुक जाता था। वो घबराकर भागने लगी। ये देखकर वो घबराती है और भागती है बहुत तेज कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। जब वो भाग रही होती है तो उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। कुछ दूर खड़े एक घोड़े ने उन दोनों को भागते देखा। उसने सुंदरी से पूछा, रानी बेटी, ऐसे क्यों भाग रही हो? थोड़ी दूर तक भागती भागती जब वो जाती है तो एक घोड़ा उसको देखता है। वो कहता है, रानी बेटी, सुंदरी बेटी, तुम क्यों भाग रही हो? तो वो कहती है, दादा, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कहकर वह भागती है। तो वो कहती है, दादा, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा कहकर फिर वो भागने लगती है। रास्ते में बरगद का पेड़ था। पेड़ ने भी उससे पूछा, रानी बेटी, इतनी घबराई क्यों हो? मेरी छाया में सुस्ता लो। जब वो भाग रही होती है, भागते भागते रास्ते में उसको एक बरगद का पेड़ पड़ता है। पेड़ उससे पूछता है, बरगद का, रानी बेटी, इतनी क्यों घबराई हुई हो? आओ मेरी छाया में थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ी देर सुस्ता लो यहाँ पर, इतना मत घबराओ। सुंदरी बेहद थक चुकी थी। सुंदरी बहुत थक चुकी थी भागते भागते, और उसे गर्मी भी लग रही थी। और फिर क्या था, जब वो थक जाती है तो उसको गर्मी भी लग रही होती है, क्योंकि वो बहुत तेज देरी से भाग रही होती है। वे पेड़ की छाया में खड़ी हो गई। वो बरगद के पेड़ की छाया के नीचे खड़ी हो जाती है। डरते डरते उसने पीछे देखा। फिर वो जब वहाँ पे छाया में खड़ी होती तो बहुत डरी हुई होती है, और डरते डरते अपने पीछे देखती है। अब उसके पीछे कोई ना था। अब वो देखती है कि अरे, उसके पीछे तो वो जो साया था वो नहीं है। उसने पेड़ को बताया, बरगद दादा, कोई मेरे पीछे पड़ा था। तब वो पेड़ को कहती है, बरगद दादा, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जितना मैं भागती उतना ही वो भी मेरे पीछे भागता था। शायद कोई भूत हो। बोली, जितना तेज मैं भागती उतना तेज वो भागता था। मुझे लगता है कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हुआ था। पेड़ हंस पड़ा। उसने समझाया, बेटी, वे भूत नहीं, तुम्हारी परछाई थी। तो पेड़ ने उसको कहा, बेटा, कि वो पेड़ हंसता है फिर जोर से उसकी बात सुनकर, और उसको समझाता है, बेटी, वो भूत नहीं था, तुम्हारी वो परछाई थी। जब तुम धूप में होती हो तो तुम्हारी परछाई बनती है, जब तुम धूप में खड़ जाती हो तब तुम्हारी परछाई बनती है। अब तुम छाया में खड़ी हो तो तुम्हारी परछाई नहीं बनेगी। जिस छाया में तुम हो अब सुस्ता रही हो, वो मेरी परछाई ही तो है। तो वो उसको बताता है पेड़ कि अब तुम जिस छाया के नीचे खड़ी हो वो क्या है? मेरी परछाई ही तो है। देखो, ये मेरी ही छाया है। तब तक सुंदरी की माँ भी वहां पहुंच गई। बेटी के भागने का रहस्य जानकर वह भी हंस पड़ी। तब तक सुंदरी की माँ वहां पे आ जाती है, और बेटी का भागने के बारे में जब उसको पता चलता कि वो क्यों भाग रही थी परछाई को देखकर और भूत समझकर उसको, तो वो हंसने लगती है। सुंदरी के मुंह से निकला, धत, मैं
कितनी बुद्धू बनी। तो सुंदरी कहती है, अरे धत, मैं कितनी बुद्धू बनी, मैं तो अपनी परछाई से ही डर गई, मुझे डरना नहीं चाहिए। बच्चों, भय आदमी को कमजोर बनाता है। भय का मूल कारण जानना चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए। व्यर्थ का भय नहीं पालना चाहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा के लिए इतना